हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। हमें कुछ यहाँ पे टेम्परेचर दे रखे हैं, इनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 293 केल्विन। हमें 293 केल्विन दे रखा है। इसे किस में चेंज करना है? हमें इसे सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 293। अगर आपको पता है कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 273 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? 273 से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 293 को 273 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 470 केल्विन को हमें किस में चेंज करना है? सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 470 हम क्या कर देंगे, माइनस 273। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। 197 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं और यहाँ पे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करा था, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करा था। अब यहाँ पे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस से हमें किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 प्लस करते हैं। क्या करते हैं? 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 225 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो मैं क्या कर दूंगा, 273 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस। तो 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 646 केल्विन। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, हमें उसका रीजन बताना है, कारण बताना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहे हैं, नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेपथलीन बॉल जो होती हैं, कपूर की गोली जो होती हैं, वो क्या होती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। वो कोई भी सॉलिड को छोड़े बिना वो क्या हो जाती हैं? वो गायब हो जाती हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका रीज़न क्या बताएंगे, बिकॉज नेपथलीन बॉल्स सब्लाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेपथलीन बॉल होता है वो कौन से नेचर का होता है? सब्लाइम नेचर का होता है। कौन से नेचर का? सब्लाइम। सब्लाइम मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। या फिर गैस या फिर वेपर में हम बोल सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस या फिर वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेपथलीन बॉल जो होता है वो डायरेक्ट किससे चेंज होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी सॉलिड को लीव नहीं करता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो परफ्यूम होता है, ठीक है, परफ्यूम का जो स्मेल होता है हमें थोड़े दूर मीटर, मतलब थोड़े मीटर दूर ही हमें उसकी खुशबू आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब रीज़न बताना है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम, इसका रीज़न बताएंगे, बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखो जो परफ्यूम होता है ना, उसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जो एयर के अंदर जल्दी से मिक्स हो जाता है, फास्ट मिक्स हो जाता है। तो परफ्यूम एयर के अंदर तुरंत डिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, डिफ्यूज़ हो गया, तुरंत एयर के साथ मिक्स हो गया, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, जो पीपल दूर सेवरल मीटर्स दूर बैठे रहते हैं, कुछ मीटर दूर बैठे रहते हैं, उनको वहाँ तक भी खुशबू आ जाती है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, वो जल्दी से एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर तक खुशबू आ जाती है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दे रखा है। यहाँ पे बोल रहे हैं हमें
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। मतलब आपको ये पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर और सबसे कम गैस के अंदर होता है। तो यहाँ पे बताना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा। तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके हिसाब से बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा वाटर का, और सबसे ज़्यादा शुगर का। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुगर का। सबसे कम ऑक्सीजन का, ठीक है, और उससे ज़्यादा वाटर का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुगर का होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे साइन गलत हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा साइन आएगा, इसको आप साइन को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद वाटर का, और सबसे ज़्यादा शुगर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। और शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सबसे कम गैस का, उससे ज़्यादा लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा सॉलिड का। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 8? मतलब वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर जो होता है वो मतलब बर्फ़ की फॉर्म में भी होता है, आइस की फॉर्म में भी होता है, और वो पानी के फॉर्म में भी होता है, वाटर की फॉर्म में भी, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ में क्या होता है, जो वाटर जब बॉईल हो रहा होता है तो वो गैस उसमें से निकल रही होती है, वेपर उसमें से निकल रहा होता है, तो उसके अंदर गैस की फॉर्म में भी होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? लिक्विड की फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है? 2 रीज़न बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 रीज़न बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो आपको ये आंसर जस्टिफाई करना है, 2 रीज़न बताने हैं इसका। तो फर्स्ट रीज़न क्या बोलेंगे हम? इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? इट कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर सो इट हैज़ फ्लूइडिटी। ठीक है, जो वाटर होता है वो एक वेसल से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से फ्लो हो जाता है, बह जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? फ्लूइडिटी बोला जाता है। तो ये नेचर किसका होता है? ये नेचर किसका होता है? ये लिक्विड का होता है। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वो लिक्विड होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन का अलमीरा होता है, लोहा का जो अलमारी होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न बताना है। तो फर्स्ट रीज़न क्या बोल रहे हैं? इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जो अलमीरा होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, और उसका जो शेप होता है, दोनों क्या होता है? फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। सेकंड है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो अलमीरा होता है, आयरन अलमीरा होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसकी जो बाउंड्री होती है वो भी क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है, फिक्स होती है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड के करेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो आयरन अलमीरा होता है वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? वाई इज आइस इज 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, जो 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा? 273 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा मतलब ठंडा क्यों होता है? ठीक है, वाटर के मुकाबले में जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ठंडा क्यों होता है? ठीक है,
तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज possessed by water as an additional energy, but ice does not have such type of energy. Therefore, we can say that ice at 273 Kelvin is more effective in cooling as compared to water. देखो जो वो होता है बर्फ़ जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन जो वाटर होता है उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो ऐड हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है जो कि आइस के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो बर्फ़ होता है, जो आइस होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, आइस जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन जो वाटर होता है हमारा, जो वाटर होता है वो कम ठंडा होता है। क्यों कम ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुकी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो एनर्जी है वो ऐड हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी कम ठंडा होता है और जो बर्फ़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा ठंडा होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बम्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा जो गंभीर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, जो खतरनाक ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, बॉइलिंग वाटर ज़्यादा गर्म होता है या फिर स्टीम जो होता है, जो भाप होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो स्टीम 8, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, स्टीम 800 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सेवर बम्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिटन इन इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट वेयर द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दिस लेटेंट हिडन हीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है, जो भाप होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा हीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो बॉइलिंग वाटर होता है वो कम गर्म होता है, लेकिन जो स्टीम वाटर होता है वो ज़्यादा ठंडा गर्म होता है। ठीक है, स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा गर्म होता है, और जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो बॉइल वाटर होता है वो कम गर्म होता है। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोविंग चेंज इन इट्स स्टेट। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस डायग्राम में आपको ABCDE F दे रखा है, यहाँ पे आपको इनका स्टेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए देखते हैं, सॉलिड से क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। सेकंड बी, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। उसके बाद सी, ठीक है, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। उसके बाद ई, ई जो है हमारा क्या है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। उसके बाद है गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।